जा रहे हैं जिस मामले का नाम है द विलनेस ग्रेटियर। वीडियो की शुरुआत एक बहुत ही खूबसूरत और चमकती हुई शाही महल से होती है। ये एक जादुई और फैंटेसी दुनिया का महल है जहाँ कहानी का मरकज़ किरदार दोबारा जन्म लेती है। यहाँ वो लड़की आईने में अपना चेहरा देखकर हैरान हो रही है। वो सोच रही है कि ये चमकती हुई आंखें और खूबसूरत चेहरा किसका है, क्योंकि ये इसका अपना पुराना चेहरा नहीं है। जैसे ही मेरी आंख खुली मैंने खुद को एक शानदार महल में पाया जहाँ नौकर सर झुकाए खड़े थे और कह रहे थे हाउस ऑफ चाइल्ड में आपका इस्तकबाल है। लेकिन मैं यहाँ कैसे आई? का एक बूढ़ा मैनेजर मेरे सामने झुका। इसने मुझे एक ऐसे नाम लेकर पुकारा जिसने मेरे होश उड़ा दिए। इसने कहा प्रिंसेस फ्योरा यानी डीमन। मैंने हैरत से अपने आसपास देखा, क्या इस बूढ़े ने अभी वाकई मुझे फ्योरा कहकर बुलाया है? ये कैसे मुमकिन? और उन्होंने हाउस ऑफ चाइल्ड भी कहा। ये फ्योरा नाम और ये जगह, इस सब का मतलब तो ये हुआ कि ये सारे नाम तो इस नावल के हैं जो मैं मरने से पहले पढ़ रही थी, जिसका नाम था द चिल्ड्रन एंड द ड्यूक, यानी ये वही मशहूर ब्राडास खानदान। फ्योरा ने गुस्से से मेज पर हाथ मारा। ये क्या बकवास है? आखिर मैं इसी नावल के अंदर क्यों आ गई? तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं इस नावल की वो जालिम विलन बन चुकी हूँ जिसे कहानी का हीरो आखिर में बेदर्दी से बर्बाद करके बाहर फेंक देता है। क्या मैं वाकई वही बदनाम फ्योरा बन चुकी हूँ जिसके नाम से सब कांपते हैं? लेकिन इस जालिम शहजादी के जिस्म में आने से पहले मैं तो बस एक आम सी डे केयर टीचर थी जो मासूम बच्चों को संभालती थी। उस दिन छुट्टी के वक्त मेरी साथी टीचर मुझसे कहा, यूरिन आज तुमने बहुत अच्छा काम किया। लगता है छोटी यूनियन की मम्मा को आने में थोड़ी देर हो रही है, वो बस आती ही होंगी। लेकिन अचानक मेरी नजर सड़क पर पड़ी और मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। मैंने पूरी ताकत से चीख कर कहा, जॉन गैंग नहीं, सड़क पर मत जाओ। मगर वो मासूम बच्चा हैरत से पीछे मुड़ा। सामने से एक बहुत बड़ा ट्रक जोरदार हारन बजाता हुआ इस मासूम बच्चे की तरफ बढ़ रहा था। वक्त बहुत ही कम था और इस बच्चे की जान शदीद खतरे में थी। बच्चा खौफ के मारे सड़क के बीचों बीच जम गया। ट्रक की तेज लाइट इसके चेहरे पर पड़ रही थी और मेरी जुबान से सिर्फ एक ही लफ्ज निकला, नहीं। मैंने अपनी जान की परवाह किए बगैर एक सेकंड भी ज़ाया नहीं किया और सड़क की एक तरफ तेज दौड़ लगा दी। मुझे हर हाल में इस मासूम बच्चे को बचाना था। मैंने आखिरी लम्हे में अपनी पूरी ताकत लगाकर इस मासूम बच्चे को आगे धकेल दिया और वो तो बच गया, लेकिन मैं खुद को ना बचा। पीछे से किसी ने खौफ से चीख कर मेरा नाम पुकार, जारीन, मगर अब देर हो चुकी थी। ट्रक बिल्कुल मेरे सामने था और मेरी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। एक जोरदार धमाके की आवाज आई, क्रैश, और सब कुछ वहीं खत्म हो गया। हर तरफ अंधेरा छा गया, लेकिन कहानी तो अभी यहाँ से शुरू होने थी। अंधेरे में मुझे लोगों की चीखती हुई आवाजें सुनाई दे रही थी। कोई जल्दी से पुलिस बुलाओ, जरीन होश में आओ, मुझे जवाब दो। और वो छोटा बच्चा रोती हुई पुकार रहा था, टीचर, और इसी के साथ मेरी सांसें रुक गई। होश खोती हुई मुझे इनकी आखिरी पुकार सुनाई दे रही थी और इसी अंधेरे के साथ मेरी इस पुरानी जिंदगी कहानी हमेशा के लिए खत्म हो गई। हाथ सुन हो गए और मैं एक गहरे अंधेरे में डूबती चली गई। मैंने सोचा था कि सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन असल जादू तो अब शुरू होने वाला। मैंने अपनी मुट्ठियों को जोर से खींचा। मुझे इस मासूम बच्चे को बचाकर मरने का कोई अफसोस नहीं था, लेकिन आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? मैं इस नावल की सबसे खतरनाक और जालिम विलन के जिस्म में ही क्यों जागी? अब मेरा क्या होगा? वही जादुई किताब है जिसका नाम ही दी चिल्ड्रन एंड दी ड्यूक, और ये लड़की यानी फ्योरा इस पूरी कहानी का सबसे खास और अहम किरदार है, क्योंकि वो इस नावल के सबसे बड़े हीरो ब्राडास की कोई आम मंगेतर नहीं, बल्कि इसकी वो चालाक और शरीकी मंगेतर है जिससे सब नफरत करते हैं। अब एक मासूम टीचर इस जालिम लड़की के जिस्म में कैसे रहेगी? ये जालिम औरत कहानी के नन्हे और मासूम बच्चों को बेहद तड़पाती है, लेकिन फिर एक दिन महल की नौकरानी लीरिया इसके इन बुरे कामों को रंगे हाथों पकड़ लेती है, जो कि इस पूरे नावल की असल हीरोइन है। नावल की कहानी के मुताबिक फ्योरा इस मासूम नौकरानी का मुंह बंद कराने के लिए इसे अगवा करके अंधेरे कोठरी में जंजीरों से जकड़ देती है। अगर मैंने इस कहानी को ना बदला तो मेरा अंजाम भी बहुत दर्दनाक होगा। और नावल के आखिर में इंसाफ की जीत होती है, जहाँ इस जालिम फ्योरा को मौत की सजा दी जाती है। ये सोच कर ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने अभी अभी सड़क पर मरने का खौफनाक दर्द झेला है। मैं दोबारा कभी नहीं मरना चाहती। मुझे हर हाल में खुद को बचाना होगा। मैंने कांपती हुई हाथों से खुद को समेट लिया। गाड़ी की वो होलनाक टक्कर और मरने का वो सर्द खौफनाक एहसास मैं दोबारा कभी नहीं झेल सकती। मुझे जीना है और इस जालिम फ्योरा की किस्मत को हमेशा के लिए बदलना होगा। तभी मेरे दिमाग में एक तरकीब आई, अगर मैं इस नावल की तरह कोई बुरा काम ही ना करूं और अपनी पुरानी जिंदगी की तरह इन मासूम बच्चों का बहुत प्यार से ख्याल रखूं, तो क्या मैं अपनी जान बचा पाऊंगी? मैं जानती हूँ कि जब इस नावल की असल हीरोइन आएगी तो हीरो बाड्रास
इससे शादी करके मुझे यहाँ से निकाल देगा, लेकिन मुझे कोई परवाह नहीं है। जब तक मैं इन बच्चों के साथ अच्छाई करूंगी मेरी जान तो बची रहेगी। हीरो का मुझे छोड़ना मौत की सजा से तो लाख गुना बेहतर है। मैंने सोचा क्यों ना मैं इस हीरो से दूर ही रहूं। जैसे ही इसकी असल हीरोइन आएगी मैं इसे शराफत से ब्रेकअप कर लूंगी और बदले में ढेर सारा पैसा देकर यहाँ से दूर चली जाऊंगी। फिर इन पैसों से मैं इस दुनिया में अपना एक नया और शानदार डे केयर सेंटर खोलूंगी। हाँ, मैं इन पैसों से एक बहुत ही प्यारा बच्चों का स्कूल खोलूंगी जहाँ नौकर चाकर होंगे और हर तरफ रौनक होगी। ये मेरा नया ख्वाब बन चुका। मैंने दीवार के पीछे से इन मासूम बच्चों को देखा, मेरा दिल पिघल गया। मैंने सोचा कि जब मैं यहाँ से चली जाऊंगी तब भी मैं छुप कर इन प्यारे बच्चों की हर मुमकिन मदद करती रहूंगी। हाँ, मैंने फैसला कर लिया है कि अब मैं वो जालिम शहजादी बनकर नहीं जीऊंगी, बल्कि इन बच्चों के लिए एक प्यार करने वाली टीचर बनूंगी और यही हम सब के लिए सबसे बेहतर होगा। दरवाज़ा खोलने की आवाज़ आती है।